नमस्कार, मैं जसीम उल हक। आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आप तक वो खबर लेकर आए हैं जो आपके लिए ज़रूरी है, जो पिछले कई दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है, सोशल मीडिया पे छाया हुआ है। आइए उसकी पड़ताल करते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को 6 लाख करोड़ यानी 81 मिलियन डॉलर की राष्ट्रीय मौद्रीकरण योजना की घोषणा की। इसके तहत रेलवे, बिजली से लेकर सड़क जैसे अलग अलग बुनियादी ढांचों में संपत्ति का मौद्रीकरण किया जाएगा, जिसके तहत सड़क, रेलवे, विद्युत संचार, विद्युत उत्पादन, प्राकृतिक गैस, दूरसंचार, वेयरहाउसिंग, खनन, अड्डयन, बंदरगाह, स्टेडियम जैसे क्षेत्र शामिल है। आइए इसकी पड़ताल करते हैं और इसके बारे में जानते हैं कि किस में कितने पैसे लाने या कमाने की योजना भारत सरकार ने बनाई है। यह सच है कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन अगर पूरे चिड़िया की कीमत कोई लगाना शुरू कर दे तो आप समझिए कितना रईस इंसान होगा। मौजूदा दौर में इस देश का अनूठा सच है, हर चीज को मोनेटाइज कर दिया जाए। गरीबी, मुफलसी, भूखमरी, मौत, लाचारी, बेबसी कोई मायने नहीं रखता है। और इन सब चीज़ों से वहीं सबसे ज़्यादा कमाई कॉरपोरेट की है। आज़ादी के बाद जब पहला आम चुनाव हुआ, उस वक्त सदन में 75 ऐसे ज़िले बताए गए नेहरू सरकार में जिसको गरीब बताया गया, जिसके बारे में कहा गया कि इसको हिंदुस्तान के मेन स्ट्रीम से जोड़ने के लिए इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। मौजूदा वक्त में नरेंद्र मोदी की सरकार ने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बताया है, जिसकी तादाद 115 बताया गया है। 1991 के बाद से 1991 से वो सारे सांसद जो वहां से चुने गए, जिसको सरकार ने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बताया, वहां के सारे सांसद करोड़पति हैं। और 2001 के बाद वो सारे सांसद और लगभग सारे विधायक अरबपति हैं। ये है मौजूदा दौर की सच्चाई और ये है लाचारी, बेबसी, भूखमरी और मौत से कमाई करने वाला सिस्टम, वहां का कॉरपोरेट। इस देश के भीतर कैसे मुनाफा कमाया जाता है, कैसे फायदा पहुंचाया जाता है, कैसे सत्ता पाया जाता है और कैसे सत्ता में बने रहा जाता है, इसको समझिए। इस देश के 2 बड़े स्टेडियम जिसकी कीमत है 11,450 करोड़ रुपये, 9 पोर्ट्स और उसके आसपास का हिस्सा कीमत है 12,828 करोड़ रुपया। इस देश के लगभग 25 एयरपोर्ट्स कीमत है 20,782 करोड़ रुपये। माइनिंग यानी 160 कोल माइनिंग और उससे जुड़े हुए 761 ब्लॉक कीमत है 32,000 करोड़ रुपये। देश के भीतर अलग अलग जगहों पर किसानों के लिए जो अनाज रखने के लिए वेयर हाउसिंग, उसकी कीमत है 28,900 करोड़ रुपया। इस देश का टेलीकॉम सेंटर के बीच में जो आपको भारत नेट का सर्विस दिखाई देता है, जिसको तकरीबन 2,86,000 किलोमीटर तक अपनी तार को बिछाना है, उसकी कीमत है 35,100 करोड़ रुपया। इस देश के भीतर जो गैस पाइपलाइन है वो अलग तरीके से सरकारी कंपनियों के मातहत है, जिसमें GIL है, जिसमें HPCL है, जिसमें IOC है। उसमें भी तकरीबन 12,000 किलोमीटर उसकी एक कीमत है, वो भी तकरीबन 12,000 किलोमीटर तक है, उसकी भी एक कीमत है 45,200 करोड़ रुपए। इस देश के भीतर जो पावर ट्रांसमिशन है, पावर जनरेशन है, जिसको NHPC करती है, जिसको NTPC करती है, जिसको इस देश के भीतर में दूसरी तमाम सरकारी कंपनियां करती हैं, उसमें भी अगर 5,000 मेगावाट के हाइड्रो सोलर या फिर विंड पावर को बेच दिया जाए तो उसकी कीमत आएगी तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए। रेल में 400 स्टेशन, 1500 रेलगाड़ियां, रेलवे ट्रैक, कीमत तकरीबन 1,50,000 करोड़ रुपए। और सड़कों में सभी नेशनल हाईवे तकरीबन 26 से 27,000 किलोमीटर अलग प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाए तो उसकी कीमत है 1,60,000 करोड़ रुपए। और इन सबको जोड़ दिया जाए तो उसकी कीमत है तकरीबन 6 से 6.5 लाख करोड़ रुपए। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में जो घटना हुई,
उसको लेकर तमाम मीडिया ने अलग अलग तरीके से इसको चलाया। खास करके नेशनल चैनल ने बहुत अलग तरीके से इसको चलाया। कॉपीराइट की वजह से हम पूरी वीडियो को नहीं दिखा सकते हैं, थोड़ी कुछ सेकेंड का वीडियो आप देखिए। हुज़ैफा आमिर रशीदी जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी छात्र संघ के सेक्रेटरी हैं, जो एक टीवी चैनल पर बैठते हैं, टीवी एंकर, कट्टरपंथ नाम वर्ड पे बहस होती है और बहस इतनी दूर तक चली जाती है कि हुज़ैफा आमिर रशीदी उस पत्रकार को दलाल बताते हैं। बदले में पत्रकार कहता हाँ मैं दलाल हूं। आप दलाल पत्रकार, आप मैं हूं देश का दलाल पत्रकार। आतंकियों की दलाली से बेहतर है भड़वा पत्रकार नहीं है। तो देखा आपने वीडियो, इंदौर की पूरी घटना को नेशनल मीडिया ने अपने चश्मे से आपको दिखाया। आइए उसकी पड़ताल करते हैं और समझते हैं कि क्या थी सच्चाई। तस्लीम नाम का एक व्यक्ति चूड़ी बेचता था। चूड़ी बेचते हुए एक मोहल्ले में जाता है। तस्लीम की पिटाई होती है। पिटाई होने के कुछ घंटे के बाद बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा होकर थाने में जाते हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का बयान आता है कि वो लड़का 2 आधार कार्ड रखा हुआ था, लड़की से छेड़छाड़ कर रहा था, इसकी वजह से उसकी पिटाई हुई। इस वीडियो में साफ नजर आता है, जिस वीडियो को वायरल किया गया, जिस वीडियो को चलाया गया है, उसमें तस्लीम के आसपास लोग खड़े होकर जो पिटाई कर रहे हैं वो साफ तौर से बोल रहे हैं कि तुम हिंदू मोहल्ले में कैसे आ गए हो, दोबारे से नहीं आना, ये बोलकर उसकी पिटाई हो रही है। तस्लीम का कहना है कि चूड़ी और साथ में रखे हुए कैश, वो दोनों मिला के तकरीबन 25,000 रुपये हमारा नुकसान हुआ है। गृह मंत्री के बयान के 6 घंटे के बाद एफआईआर के लिए लड़की आती है और यही सारी लाइन जो गृह मंत्री का होता है, वही सारी लाइन वर्ड टू वर्ड नेशनल मीडिया पे चलाया जाता है। सारे एंकर वही बोलते हैं जो गृह मंत्री का स्टेटमेंट था, जो गृह मंत्री का बयान था। सवाल यहां पे उठता है कि अगर 2 आधार कार्ड वो तस्लीम रखा हुआ था तो क्या इसकी सजा वहां की भीड़ देगी या अदालत है इसके लिए, कानून है, प्रशासन है, या वो होम मिनिस्टर साहब जो बोल रहे हैं वो इसका फैसला करेंगे। इसी से जुड़ा एक और वीडियो है जिसको शहनवाज अंसारी सोशल मीडिया पे ट्वीट करते हैं और लिखते हैं, हिंदू आतंकवादी संगठन राष्ट्रीय हिंदू परिषद के सरगना की करीना कपूर को धमकी। कहा अब हिंदू जाग चुका है, करीना सैफ अली खान जितनी जल्दी हो अपने दोनों लौंडों का नाम बदल ले, नहीं तो जहां तेरा सेट लगेगा वहां राष्ट्रीय हिंदू परिषद आग लगाएगा और तुम्हारा नाक कलम करेगा। ये शहनवाज अंसारी सोशल मीडिया पे लिखती हैं और वीडियो दिखाते हैं जिसमें आप देख सकते हैं और सुन सकते हैं कि कैसे इस संगठन से जुड़े हुए लोग कैसे धमकी दे रहे हैं साफ साफ। सेट लगेंगे उसमें राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत आग लगाएगा। ये सब दिखाने और बताने का मकसद सिर्फ ये था कि जो पीड़ित है, जिसके साथ घटना हो रही है, ये सवर्ण समाज कैसे फैसला करता है। जिस तस्लीम को मारा गया, जिस तस्लीम को पीटा गया, जिसकी बदनामी हुई, उसी के ऊपर उल्टा केस किया जाता है। ये पहला हादसा नहीं है, ये पहली बार ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। जिसके साथ घटना होती है उसी के ऊपर केस किया जाता है। इससे पहले भी चिन्मयानंद ने रेप किया, एफआईआर किस पे होता है? पीड़ित पे। भीमा कोरेगांव में हिंसा फैलाई जाती है, फैलाने वाला संभाजी भिड़े हैं, लेकिन एफआईआर किस पे होती है? पिटने वालों पे। अखलाक की हत्या हुई, किया किसने? भाजपा समर्थकों ने और उनकी भीड़ ने। एफआईआर किस पे होता है? अखलाक के घर वालों पर। इंदौर में भी यही हुआ, पिटने वाले पे एफआईआर होती है। उन्नाव में रेप किया भाजपा विधायक कुलदीप सेंगर ने। हालांकि कुलदीप सेंगर को अब निकाल दिया गया है भाजपा से, लेकिन एफआईआर किस पे होती है? पीड़ित बच्ची पे। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में 100 से अधिक बच्चों की मौत के जिम्मेदार थे योगी के प्रशासन, यानी कि वहां के राज्य सरकार के जो प्रशासन है वो जिम्मेदार था। लेकिन एफआईआर किस पे की गई है? एफआईआर की गई डॉक्टर कफील पर। इंस्पेक्टर सुबोध सिंह को गोली मारी भाजपा समर्थकों ने, माला पहनाकर स्वागत भी उन्हीं का हुआ। फरवरी 2020 में जेएनयू में प्रेसिडेंट आईसी घोष पर
कि सर पर रॉड मारी गई। रॉड मारने वाला एबीवीपी के लोग होते हैं, लेकिन एफआईआर किस पे किया जाता है? आईसी घोष पर। ऐसी और भी बहुत घटना है और भी बहुत केसेस हैं और भी बहुत लिंचिंग्स हैं, जो एक लंबी लिस्ट है, जो शायद इस वक्त हम बता नहीं सकते हैं, दिखा नहीं सकते हैं। ये बताने और समझाने का मकसद ये है कि सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद ही उन पर लगे सारे आरोप से उनको बरी कर दिया जाता है, क्लीन चिट दे दिया जाता है। मौजूदा दौर में जो गोदी मीडिया है वो ऐसी खबरों को ज़्यादा प्रोत्साहन देती है, ज़्यादा चलाती है, लेकिन हम बार बार कहते हैं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और एक बात और, किसी भी खबर को जानने के लिए कम से कम आपके पास 2, 3, 4 सोर्स होना ज़रूरी है आज के डेट में, वरना गोदी मीडिया वो सच्चाई नहीं बताएगी जो आपको जानना चाहिए, वो अपने चश्मे से दिखाएगी जो आपको देखना नहीं चाहिए। ऐसी छोटी बड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशनल दस्तक। शुक्रिया फॉर नाउ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।